ले ले कर ले स्टार्ट। चलो आपका सबसे बड़ा धन्यवाद। इधर आओ। सलाम। राजी पीछे बैठे। लो सर आप संभालो अब। चलो हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को जैसा कि विदित है कि आज हम सभी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे बीच पल्लवी ठाकुर जी और गोपाल जी 26 जनवरी में जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश खासकर जलकुल्लू का जो नाम रोशन किया और आज हमारे बीच हैं, इन्हीं का स्वागत समारोह आज हम यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। और एक बार पुनः आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितने भी हमारे बीच मेहमान यहाँ पधारे हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी को मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगी कि खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है, खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है जो दिल का हो खूबसूरत, जिन्हें ऐसा बनाया है। और ये अच्छे कर्म हमारे जो आप सभी को इस महफिल में लाया है, इस महफिल में लाया है। आपको बता दें कि माँ दशमी वार्ता भजन मंडली सेवा की तरफ से ये सम्मानित समारोह आयोजन किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि आज के इस दिन पर पल्लवी ठाकुर जी, जिन्हें कुल्लवी गर्ल कहा जाता है और कुल्लवी गर्ल से फेमस हैं, और हम जानते हैं कि कर्तव्य पथ पर 6 वर्ष के बाद ये हम सभी को सौभाग्य मिला था कि हम हिमाचल की जो झांकी है उसे 26 जनवरी में कर्तव्य पथ पर हम वहाँ पे जाएं और हमारे सभी कलाकारों को ये अवसर मिला था कि वहाँ पे एक बार अपने जिला का नाम रोशन करें। और उसी में हमारे जिला के 2 होनहार युवा साथी पल्लवी ठाकुर जी और गोपाल जी उन्हीं में से एक थे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश का ही नहीं बल्कि जिला कुल्लू का बहुत नाम रोशन किया, जो हम सभी के लिए बेहद सौभाग्य का विषय है। और इसके लिए इनको एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगी। हम जानते हैं 4 जिलों के इसमें लोग थे और 4 जिलों के युवाओं में 2 युवा जो थे वो हमारे जिला कुल्लू से ही थे। ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और इसमें जो थीम था, इस बार 6 वर्ष के बाद हम जैसा कि जानते हैं 6 वर्ष के बाद ये अवसर मिला। और हिमाचल का जो थीम था वो वीरों की भूमि, जैसा कि हम सभी ने अपने सोशल मीडिया पे भी देखा और हमने सभी के चेहरे वहाँ पे देखे। और वीरों की भूमि थीम के अंदर जो है इन्होंने काम किया। वी नो दैट sky is full of roses, stars and moon, and we have some of them with us to explore here. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जानते हैं हमारे बीच धर्मेंद्र शर्मा जी भी हैं, आपका भी महोदय स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। और जब भी आपसे मुलाकात होती तो ये सच में एक सौभाग्य का ही विषय है, क्योंकि हम तो खैर छोटे हैं, हम तो आपके गाने सुनकर ही बड़े हुए, लेकिन हमारे जो माता पिता थे वो भी आप ही के गीतों को सुनकर बड़े हुए हैं। और आपका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं महोदय। और जितने भी हमारे बीच नाम ना ले पाऊँ तो माफी चाहूँगी। आपको सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप यूं ही युवाओं को प्रेरित करते रहें। और यही मोटिवेशन है जो
सभी युवाओं को मोटिवेट करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करें। और आप ये कार्य करके सभी युवाओं के मन में घर कर चुके हैं और आप सभी से ये निवेदन है कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी युवाओं पर बनाए रखें। तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सम्मानित समारोह के लिए मैं पल्लवी ठाकुर जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी। तालियां बजा दें। पल्लवी ठाकुर जी हमारे बीच हैं और हम जानते हैं कि अपने जिला का इन्होंने बेहद नाम रोशन किया है और इनको सम्मानित करने के लिए धर्मेंद्र शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पे आने का अनुकंपा करें महोदय और आप भी पल्लवी ठाकुर जी को गुलाबी टोपी देकर सम्मानित करें। और जैसे कि हम जानते हैं कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश और कुल्लू का खास साझा 14 जनवरी को ये भी इन्होंने वहीं पे बनाया और सभी जितने भी इनके साथ लोग थे उन सभी के साथ ये अच्छे से अपनी बोली में यानी कुल्लवी बोली में ये बातचीत करते रहिए, जिससे कुल्लू का नाम एक बार दिल्ली में बहुत जोरों शोरों से नाम रोशन हुआ। इन्होंने हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के सामने भी इनका जो कुल्लवी वेशभूषा में नृत्य था वो भी हुआ, इसके लिए इन्हें बधाई देना चाहेंगे। इसके पश्चात मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी गोपाल जी को। जाचवी गांव से ये संबंध रखते हैं और आपका भी एक बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। करमचंद मियाँ जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप मंच पर आके एक बार जोरदार तालियां। करमचंद मियाँ जी हमारे बीच हैं और महोदय आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप गोपाल जी को सम्मानित करें। जैसे कि हम जानते हैं यही वो युवा हैं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आप दोनों को सम्मानित करें, इस महफिल में आए और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये स्मृति चिन्ह देकर भी आप सम्मानित कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं ये स्मृति चिन्ह जब आप देखें और तब आपको ये खास कार्यक्रम याद आता है। और इसके बाद मैं धर्मेंद्र शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि आपको भी सम्मानित किया जा रहा है और आप हमारे लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी चेतराम नेगी जी से कि आप मंच पे पधारें। चेतराम नेगी जी हमारे बीच है। महोदय आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप धर्मेंद्र शर्मा जी को गुलाबी टोपी पहनाकर सम्मानित करें। हम जानते हैं 40 साल से गीत का कार्य कर रहे हैं और बहुत से गाने इन्होंने लिखे हैं और हम सभी इनके गाने सुनकर बड़े हुए हैं। और हम जानते हैं रिटायर्ड नायब तहसीलदार जी और हमारे बीच आप आए और आपने हम सभी को मोटिवेट किया, इसके लिए आपका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। क्या तो इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ मानवी शर्मा जी को, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही नशे के खिलाफ जो है इन्होंने बहुत सारे कैंप लगाए और साथ ही साथ ये सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं और ये कविताएं भी लिखती है और बहुत सारी चीज़ें और ये मंच संचालन बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ धर्मेंद्र शर्मा सर जी को। सर आप इन्हें सम्मानित करें मानवी शर्मा जी को। तो आप देखा हुआ है आपने कि बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं और इन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हाल ही में ये बताए थे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से भी मिले, तो इतनी छोटी उम्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो मंच संचालन में द्वारा सम्मान के हाथों में संभालते हैं। आगे कथा बोलो, कविता बोलो। माँ दशमी माता भजन मंडली के हमारे सभी सहयोगी, प्रधान जी, सलाहकार जी, मेरे बड़े भाई करमचंद मियाँ जी, राकेश जी, प्रधान विशाल जी, सलाहकार चेतराम नेगी जी, छोटे भाई धर्मेंद्र ठाकुर जी और हमारे मीडिया प्रभारी इसमें जो हैं पूर्ण हिमाचली जी। ये हमारी छोटी सी टीम है और इस सादे समारोह को आप छोटा समारोह ना समझे, जो हमारी भावनाओं को आप देखें तो हमने ये कहा कि जो लोग किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, वो उनसे कुछ सीखे। खासकर पल्लवी जी जो आप अपनी कुल भी बोल रही तो से जो कोम लाभ करना ये बड़ा शुभ लाभ
जे हमारी माँ है ना, ये मतलब कि ब्रोगड़ी जुड़ी हुई हमारी जो कुल्वी भाषा हमारी माँ हमारा से बिरा ये कोशिश होनी चाहिए कि ब्रोगड़ी नहीं लुड़ी हुई लुड़ी दिन हिसाब लुड़ी है ना, ये आपका प्रयास जुड़ी रही। आप इसमें काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक मेरी शुभकामनाएं हैं। और गोपाल जी आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप दोनों जनपद पे गए गणतंत्र दिवस में। हर किसी का सपना होता है उस परेड में हिस्सा लेना। हम भी वर्ष 1998 में हम भी गए थे, हमने कुल्लू का दशहरा किया था, उस साल हमें मौका मिला था। और ये आपका सौभाग्य था कि आप वहाँ उस समारोह में गए राष्ट्रीय पर्व में, और हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। कुल्लू से हमारे 2 युवा गए और वहाँ जाके राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लिए। आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से हम आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, और हमारी प्रभु से कामना है कि आप भविष्य में और आगे इस क्षेत्र में बढ़ें। इसी के साथ आशीर्वाद पाकर सच में हम सभी धन्य हुए, और हम सभी के लिए ये भी सौभाग्य था कि आपके द्वारा आज हम सभी सम्मानित हुए। और इसके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी कदाचित लगते जंतु मनुष्य पुण्य से शायद हम बहुत से अच्छे कर्म करने के बाद ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम देवभूमि जैसी जगह पे जन्म लें। और हम जानते हैं ये मनुष्य की मनाली है जहाँ से इंसान का जीवन, और हम जानते हैं द रेस ह्यूमन रेस जहाँ से शुरू हुआ, यही वो धरा है, यही वो पवित्र धरा है। जब सारा विश्व समंदर था तो यहीं से वो सभी रीति रिवाज शुरू हुए। तो ये भी हमारे लिए देवभूमि में रहकर बहुत बड़ी बात है। मैं हर मंच पे इस बात को कहती हूँ। तो उसी देवभूमि की बेटी आप हैं, और हम सभी के लिए सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं। तो आपको मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। धन्यवाद। और मैं भी देवभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दशमी बारदा भजन मंडली सेवक जी का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूर्णानंद जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, और आप सभी का जो भी इस भजन मंडली से जुड़े हुए। देखिए, मेरी पहले से यही रहता है कि जहाँ पर भी आपको मान सम्मान मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। अगर आपको दिल से जुड़ के आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सबके नसीब में नहीं होती जहाँ आपको मान सम्मान मिल रहा है। और मैं जब इन्होंने मुझसे कहा कि तो मैं तो दौड़ी चली आई कि नहीं, हमें जब जहाँ मान सम्मान मिलता है। आप लोगों ने देखा हो कि मैं केलोंग भी गई थी। जब मैं दिल्ली से वापस लौटी थी तो लाहौल स्पीति केलोंग में एक इवेंट हुआ था, और उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना। उन्होंने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आप 26 जनवरी से लौटे, और उनका जो इवेंट की क्लोजिंग थी, तो हमने कहा कि हम मौका क्यों छोड़े, हम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ हमें सम्मानित किया, बहुत दिल से प्रसन्नता हुई। और अगर मैं बात करूँ 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर हमारी झांकी चली थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब हमारी सिलेक्शन वहाँ के लिए हुई तो मेरी पहली लाइन ये थी कि सबको वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। जब मैं कॉलेज और स्कूल में थी, मैं NSS और NCC कैडेट थी, और जब NSS कैडेट आपको दिल्ली जाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको वहाँ जाने के लिए कम से कम साल में 3-4-5 कैंप तो आपको 10-10 दिन के लगाने पड़ते हैं। सिलेक्शन का इतना जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम 26 जनवरी के लिए झांकी में गए तब तो आपको सिर्फ जाके वहाँ जाके प्रैक्टिस करनी है, तो आप सोच सकते हैं वहाँ तक जाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और मेरा एक सपना था, जब मैंने स्कूल में थी तब मैंने देखा था कि मैं 26 जनवरी के लिए दिल्ली जाऊँगी, और वो सपना पूरा हुआ अब जाके 2026 में। इसके लिए मैं भारतीय संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश भारतीय संस्कृति विभाग कुल्लू और DLO मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे। और भी बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए, जहाँ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने भी मुझे गाइड किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेरे जीवन में बहुत सारा सहयोग रहा, तो उन सभी का भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस पर जो झांकी चली थी, उसका जो थीम था वो था वीरों की भूमि। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सैनिक हैं, जो शहीद हुए या फिर जो सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए झांकी समर्पित थी। हमारे जो हिमाचल प्रदेश को जो है उसको जो है वो वीरों के लिए भी उनको नाम से जाना जाता है। और 1203 पदक हमारे हिमाचल प्रदेश में सैनिकों को जो है विजेता पदक जो मिले हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश को मिले, बहुत ही गर्व का क्षण हमारे लिए है। और 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश की जो है झांकी कर्तव्य पथ पे चली है। हर हिमाचलियों का सीना चौड़ा हो गया था जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश की झांकी जो है कर्तव्य पथ पे चलते हुए देखी, और हमें तो उसमें भाग लेने का मौका मिला। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का क्षण ये था।
जब हम दिल्ली गए थे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में भाग लेने, हमें मोबाइल अलाउ नहीं थे। हम शाम को पहुंचे अपने टेंट में, जब वापस आए तो हमें सबने मुबारकबाद दी। मेरा पूरा सोशल मीडिया जो है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं से भरा था। मेरे सोशल मीडिया परिवार का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सहयोग दिया, सबने, मतलब मेरे जितने भी लोग थे जानने वाले, सभी ने कमेंट्स में बधाइयाँ दी थी, पर्सनली आके बधाइयाँ दी थी, बहुत सारी शुभकामनाएं हमें दी थी। और सभी ने वीडियो हमें शेयर किया था कि देखिए हम जो है कुल्लू और चंबा की, हम जो राइट साइड थे टैबू के, हम लोग मुझे झांकी में दिख रहे थे। और हमने इसके बाद 26 जनवरी को हमारा कार्यक्रम जैसे ही हुआ, हम पहुंचे, हमारा उसके बाद कार्यक्रम होना था मोदी जी के सामने और प्रेसिडेंट हाउस में। हमें सीधे ही बुलाया गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना था प्रेसिडेंट हाउस। तो हम आए, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम प्रैक्टिस के लिए चले गए। फोक फ्यूजन, जिसमें सिरमौर और कुल्लू के जो हम थे 4 लोग थे, हम 2 लड़कियां 2 लड़के, हमने इस फ्यूजन में भाग लिया था। इसमें हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को आगे दिखाने का मौका मिला, क्योंकि सभी स्टेट के अलग अलग लोग थे और हम हिमाचल प्रदेश की तरफ से भाग ले रहे थे। तो कुल्लू और सिरमौर की जो ड्रेस, तो हमने कुल्लू पट्टू और चोड़ा जो पहनते हैं, सिरमौर वालों का जो ड्रेस होता है वो हमें पहन के जो है मोदी जी के सामने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने हमने वो परफॉर्मेंस दी, जो राष्ट्रपति भवन में हुई थी। और मोदी जी के जो सामने परफॉर्मेंस हुई थी वो हुई थी BGNCC ग्राउंड में, जो हमारी रंगशाला कैंप से मात्र 10-15 मिनट की दूरी पे ही था। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कार्य जो है प्रोग्राम देने का मौका मिला हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जी के सामने। और साथ ही उसके बाद हमारी मीटिंग हुई ट्राइबल मिनिस्टर जी के साथ, जिसमें राज्य ट्राइबल मिनिस्टर भी थे और जो हमारे भारत के राज्य ट्राइबल मिनिस्टर वो उनके साथ हमारा जो डिनर था, वहाँ जाने का भी हमें मौका मिला, उनसे मिलने का हमें मौका मिला। और फिर से हमें राष्ट्रपति भवन घूमने का मौका मिला। पूरा अंदर हमने विजिट किया, क्या क्या वहाँ पर है, कैसे कैसे देश के लोग वहाँ आते हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे दिखाया जाता है उस उद्यान में भी हम गए, जो आपने आजकल सोशल मीडिया में देखा होगा कि वहाँ सिर्फ 1 महीने ही एंट्री मिलती है और फ्री एंट्री होती है। तो बहुत सारे अनुभव और साथ ही साथ मुझे दूसरे राज्य का जो कल्चर है वो जानने का मौका मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए ये थी कि मुझे अपने कुल्लू का जो है बोली और कुल्लू का जो परिधान है सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला, उन्हें बताने का मौका मिला कि हमारी संस्कृति। आप देख सकते हैं कि मेरी एक सिक्किम की दोस्त थी, उसने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था हमारी कुल्लूवी ड्रेस के ऊपर कि आप लोगों का ड्रेस कितना अच्छा है, ना कहीं से आपका कोई शरीर दिख रहा है, पूरा ढका हुआ है, पूरा अच्छे से आपने पहना हुआ है, कुछ भी इसमें अश्लीलता नहीं दिख रही कि आगे कोई टांगे दिख रही है, हाथ दिख रही है, आपने पूरा कवर होकर ये पहना है, ज्वेलरी हमने पहनी है, ये हमारी संस्कृति है। और साथ ही साथ तमिलनाडु वाले, पौंडुचेरी वाले मेरे दोस्त बने हुए थे, उन लोगों को मैंने कुल्वी सिखाई। अभी भी वो मुझे, जैसे मैंने बताया कि संगड़, एक दोस्ती होती है, दोस्त को संगड़ बोला जाता है, वो मुझे ऐसे ही कॉल करते कि हाय संगड़। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको सिखाई, उनसे भी मैंने उनकी भाषा सीखी है जो अभी भी मेरे दिमाग में है। उनसे जो 2-4 लाइनें हमने सीखी है तमिलनाडु की लाइन में, और उनको मैंने अपनी वेशभूषा दिखाई, पहनाई, बोली सिखाई। उनका कल्चर, पूरे ऑल इंडिया के लोग वहाँ पे थे, उनका कल्चर हमें जानने का मौका मिला, हमारा कल्चर उन्हें हमें शेयर करने का मौका मिला। जैसे हमने वहाँ पे साझा सेलिब्रेट किया, हम यहाँ से गए थे 12 जनवरी की शाम को, हम 13 जनवरी को पहुँचे थे, 14 तारीख को हमारा साझा था जो हम कुल्लू के लोग बनाते हैं। तो हमने वहाँ जाके जूब दी। हम फिलहाल हम हिमाचल वाले थे और कुल्लू वाले ये सेलिब्रेट करते, हमने शामिल किया उसमें सिरमौर वालों को भी। हमने बड़ों को जूब दी, आशीर्वाद दिया, गोपाल मुझसे छोटे, इन्होंने मुझे जूब दी, पैर छुए, ये हमारे संस्कार है। और नेक्स्ट डे तमिलनाडु वालों ने वहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट किया, जो उनका ट्रेडिशनल जो है फेस्टिवल है, और वो अपने तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, हमने भी अपने जो है संस्कार को नहीं छोड़ा। चाहे हम कुल्लू में, चाहे हम दिल्ली में, हम अपने फंक्शन को, जड़ों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी ये पहचान है। मैं अपनी बात करूं, मैं कोशिश करती हूं कि अपनी कुल्लवी बोली में लिखूं, कुल्लवी बोली में ज़्यादा लोगों को जागृत करूं। अब मुझे मौका मिला था दिल्ली में रह के अपनी कुल्लवी बोली, अपनी कुल्लवी संस्कृति को प्रमोट करने का, मैं कैसे ये मौका छोड़ सकती थी। तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और मैं हार्दिक एक बार दिल से ऐसे बताने के लिए, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है दिल्ली का। अब 20-21 दिन हमारे लगे, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक छोटी सी मिनट में वो बताना बहुत मुश्किल है मुझे यहाँ पर। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तब भी मैं जवाब दे सकती हूँ, पर मैं अपनी वाणी को यहीं पे आराम देती हूँ और एक बार दिल से फिर से धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरे लिए और मेरे गोपाल के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि हमें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। अभी हमारे को लौटे 1 हफ्ता ही हुआ था, उसके बाद मैं चली गई थी केलॉन्ग, फिर बीच में 2-3 दिन बिजी थे घर के फंक्शन में। तो आज हमें यहाँ पर बुलाया गया, दिल से धन्यवाद देती हूँ आपका, और आपको दक्षिण बाजार भजन मंडली सेवा का धन्यवाद।
फलता फूलता वृक्ष है और वैसे ही मजबूत आपकी जड़ें हैं, तो हम यही कामना करना चाहेंगे कि आपके नमस्कार, मैं गोपाल हूँ। छोटे गांव से मेरे ज़्यादा बड़ा तनिया थी। छोटे गांव में अवसर चल मैं एक और एक्सेप्ट करने पर नहीं हुई मैंने, मतलब कि इनकी वजह से मेरे को इतना बड़ा स्टेज मिल गया। सही पहले तो सर धन्यवाद, शुक्रिया अदा कि इतना बड़ा स्टेज दिया हूँ मैं इन्हें। सही तो शौक है, मतलब क्या स्वागत वगैरह भी करूँ, इतना धन्यवाद। बाकी सब किसी ने बताओ कि कब तक की हुआ ये के हुआ से सब सोशल मीडिया पर सुधी। बाकी ज़्यादा की बोलो तो धन्यवाद तो सब बोल रहे के लिए। ये तो फिर खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए, बैठ के सुना रुलाना भोली सुरता गला ढोणाती गाणी सुख हव्या मिळती जंडा ठंडा जाई रूपाणी। भोली सुरता गला ढोणाती गाणी सुख हव्या मिळती जंडा ठंडा जाई रूपाणी। जिठा साड़े सेरी सुराइंदी एंडी रीत है कोखे पुरानी। चाले ढाले भी पाछड़ी बदली आज के समय रा की गलाना चीड़ू मन रा हिरदा लगा कोख नोटा सु गोड़ू पुराना। और लेरी दूरी रा की गलाना नाता भी लावाज घर जेरा लाना। ढवेरी लागी दुनिया बसदी मतलब रा हुआ हाथ मिलाना। दिलेरी दूरी रा की गलाना नाता लावाज घर जेरा लाना। ढवेरी लागी दुनिया बसदी मतलब रा हुआ हाथ मिलाना। किसे नोटी ते जट्टी जुआरी एक ही दूसरे रा कौम नभाना। चीड़ू मनरा हिरदा लागे कोख नोटा देवो देवी रे चाकरू घटे साजे जाचा भी निभदी लागी। स्याणी गला होर कथा पढ़ाऊं कोणी वे निरी नजर लागे। चुप चुप हेर देव रे रथरू। यहाँ तक हम औपचारिकता निभा रहे हैं कैसे गाना, पर मन का वो आनंद नहीं ले पाते। चुप चुप हेर देव रे रथरू बीणी मजरा जाचुरू पाना। चीड़ू मनरा हिरदा लागा कोख नोटा कूड़ू पुराना। भोले जुगरा हंसना खिलना भर रिजरा लालू लाना। जो अंतिम था कि जो आज के जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है इतना ज़्यादा ना, उसमें हम लोग सबसे बड़े भागीदार। तो निब द जंगल रोंड हुई धारा, निब द जंगल रोंड हुई धारा।